ये मेरे ख्याल से मेरा मेरा दूसरा मौका संदर्भ है जहाँ पर आपके नेटवर्क के सदस्यों के साथ वार्तालाप और मुलाकात हो रही है। और इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। सबको मेरी तरफ से सुप्रभातम। मैं फिलहाल तो बैंगलोर में बसा हुआ हूँ, कोरोना की वजह से अपनी जो मेरा होम टाउन है यहाँ पे हूँ। लेकिन काम तो चल रहा है। आरटीआई पे बहुत सारे बातचीत हो रही है, बहुत सारे कार्यकलाप हो रहे हैं। और जैसे हमने शुरुआत से ही पाया है कि इस पूरी सूचना की लेन-देन की प्रक्रिया में इसको अगर एक श्रृंखला माने तो इसका सबसे कमजोर कड़ी जो है वो प्रथम अपीलीय स्तर है। क्योंकि कानून में तो प्रथम अपील देने का अधिकार सबको दिया गया है। हर नागरिक जो लोक सूचना अधिकारी के जवाब से असंतुष्ट है या जवाब ही नहीं मिलता, लेकिन उसका निपटारा कैसे हो इसके बारे में जानकारी ना तो कानून में है ना फिर नियमों में बना है। तो अगर आप केंद्र सरकार के सूचना के अधिकार के नियम 2012 को अगर आप खोल के देखेंगे तो कहीं पर भी आपको प्रथम अपील अधिकारी किस प्रकार से इस अपील को इसकी निपटारा करेगा, क्या प्रक्रिया अपनाएगा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर करना चाहिए या अपने मनमानी तरीके से करना चाहिए, इन बातों का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। लेकिन पूरे देश में जहां तक मुझे जानकारी है, केवल एक राज्य है जहां पर प्रथम अपील के निपटारे के लिए नियम बनाए गए हैं और उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले ये जानना जरूरी है कि कानून की जो फ्रेमवर्क है इसमें प्रथम अपील को क्यों सम्मिलित किया गया। आप में से जो वकील हैं आप वो भली भांति इसको जानते होंगे, लेकिन जो वकील नहीं है आपको जान लेना चाहिए कि किसी भी कानून में यदि किसी अधिकारी को आदेश देने के या निर्देश देने के अधिकार दिए जाते हैं तो जो भी उस आदेश या निर्देश से प्रभावित व्यक्ति हैं उनको ऑटोमेटिक तरीके से उस आदेश या निर्देश के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं होता है। क्योंकि यह कानून का एक सिद्धांत है, बुनियादी सिद्धांत है कि जब तक उस कानून में अपील के प्रावधान शामिल नहीं किए जाएंगे तो अपील का अधिकार उस कानून के दायरे में दिए जाने वाले आदेश या निर्देशों के खिलाफ वो अपने आप उत्पन्न नहीं होते हैं। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपील का मांग आप नहीं कर सकते। क्योंकि अंग्रेजी में अगर बोला जाए, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि द राइट ऑफ अपील इज ऑलवेज द क्रिएचर ऑफ अ स्टैट्यूट, यानी अपील का अधिकार हमेशा एक कानूनी प्रावधान के नाते उत्पन्न होता है। अपने आप में संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर यह अपील का अधिकार उत्पन्न नहीं होता। तो इस बात को लेकर जब चर्चा हुई सूचना का अधिकार विधेयक बनते समय, तो अपील के प्रावधान को, प्रथम अपील के प्रावधान को शामिल करने के लिए इसलिए जोर दिया गया कि हो सकता है कि जब भी सूचना के अधिकार के आवेदन लोक सूचना अधिकारी के पास आते हो, क्योंकि वो एक जूनियर लेवल का ऑफिसर होता है, कनिष्ठ स्तर का ऑफिसर होता है, तो उसके तरफ से उस आवेदन के निपटारे में गलतियां हो सकती हैं। या तो किसी काम में व्यस्त होने की वजह से वो जवाब ही नहीं दे पाता होगा, या फिर जो छूट के प्रावधान है धारा नंबर 8 में और 9 में या फिर 11 और 24 में, उनका शायद वो गलत प्रयोग करता होगा। मतलब मनमानी तरीके से नहीं, लेकिन कई बार होता है कि ये सारे बातें जो है ये विवेचनाधीन होते हैं कि किसी की सोच किस प्रकार की होती है, किसी और की सोच किसी और प्रकार की होती है, तालीम की शायद कभी होती होगी। तो ऐसे संदर्भों में आवेदन के निपटारे में अगर गलतियां हो, त्रुटियां हो, तो उसको सुधारने का एक मौका उस लोक प्राधिकरण को या पब्लिक अथॉरिटी को देना जरूरी है। यह है प्रथम अपील के प्रावधानों को इस कानून में शामिल करने का सिद्धांत। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि धारा 19 सूचना के अधिकार अधिनियम में न केवल आरटीआई के आवेदक का अपील करने का अधिकार है, लेकिन जो तीसरे पक्षकार है, थर्ड पार्टी है, वो भी यदि लोक सूचना अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है और वो नागवार है अपनी संबंधित जानकारी को आवेदक को देने के लिए, तो ऐसे परिस्थिति में भी उनके भी प्रथम अपील के अधिकार बनते हैं। तो ये कानून में शामिल किया गया था। बाद में जब कानून बन गया
और नियम बनाने की बात आई तो हमारे जैसे कुछ संस्थाएं हैं जो शुरुआत से इस कानून के बनने के पीछे लगे हुए थे। हम सब ने आग्रह किया सरकार से, केंद्र सरकार से, कि प्रथम अपील के निपटारे के नियम बनने चाहिए। जिस प्रकार से कानून में ही आवेदन के निपटारे की इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया बताई गई है, प्रथम अपील के निपटारे के लिए प्रक्रिया क्योंकि नहीं है, तो उसके लिए दिशा निर्देश नियमों के रूप में जारी कर देना जरूरी है। लेकिन उस वक्त की जो यूपीए सरकार है, उन्होंने जो हम अंग्रेजी में कहते हैं मिनिमलिस्टिक अप्रोच, एक कनिष्ठतम सिद्धांत के आधार पर नियम बनाए कि कम से कम नियम बने ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। कानून जो है अपने आप में बहुत विस्तृत रूप से प्रक्रियाओं के बारे में दिशा निर्देश देता है। लोक सूचना अधिकारी को भी दिशा निर्देश देता है, जैसे धारा 6 है, धारा 7 है, धारा 8, 9, 10, 11, ये सारे दिशा निर्देश जो है ये लोक सूचना अधिकारी के लिए है। और धारा 18 और 19 जो है और 20 भी है, फिर 25 और 26 ये सूचना आयोग के लिए दिशा निर्देश के रूप में है। तो उन्होंने प्रथम अपील को बोल दिया कि इसके लिए और हमें कुछ खास बनाने करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कानून के अमलीकरण के संदर्भ में प्रथम अपील आने शुरू हुए, तो डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो केंद्र सरकार का जो नोडल डिपार्टमेंट है इस कानून के अमलीकरण के लिए, तो उन्होंने ये पाया कि प्रथम अपीली अधिकारी नियमों के अभाव में और कानूनी प्रावधानों के अभाव में मनमानी तरीके से प्रथम अपीलों का निपटारा कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाले जो डीओपीटी के वेबसाइट पे आज भी मौजूद है, जहां पर उन्होंने केवल इतना बोला कि प्रथम अपील का निपटारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए। तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत क्या है उन्होंने बताया नहीं। और आमतौर पे तो जो हमारे अफसर लोग हैं उनको नौकरी में शामिल होते समय जो शुरुआती दौर में ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसमें थोड़ी बहुत इसके बारे में बताते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत क्या होते हैं, लेकिन वो भूल जाता है बाद में। तो हम और आप लोगों को समझ लेना जरूरी है कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत क्या है। मुख्य रूप से 3 या 4 इसके बुनियाद है। सबसे पहला कि किसी भी मामले के निपटारा करते समय वो जिस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है आदेश देने के लिए, उनकी कोई निजी हित उस मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि नो पर्सन हु हैज एन इंटरेस्ट इन द मैटर बिफोर हिम शुड बी परमिटेड टू जज द मैटर। एक निष्पक्ष रूप से, इंडिपेंडेंट तरीके से प्रथम अपील का निपटारा करना जरूरी है। ये प्रथम न्यायिक सिद्धांत। दूसरी बात, प्रथम अपील के निपटारे के समय प्राकृतिक न्याय का दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अपीलकर्ता को सुनना जरूरी है। प्राकृतिक न्याय के अत्यंत अहमियत रखने वाली सिद्धांत यह है कि किसी भी आदेश देते समय उससे प्रभावित लोगों को सुने बिना आदेश देना अनुचित होगा। तो द राइट टू बी हर्ड वो जरूरी है। ये मैं पहले नियमों के सिद्धांत बता रहा हूं, सॉरी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बुनियाद बता रहा हूं, फिर बाद में इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तीसरा एक है सिद्धांत, वो ये है कि जब भी आदेश दिया जाए तो उस आदेश को लिखित में प्रभावित लोगों को देना जरूरी है। ऑर्डर शुड बी इन राइटिंग, और वो जो प्रभावित पक्षकार हैं उन सभी लोगों को उसकी कॉपी मिलनी चाहिए बकायदा। आज की तारीख में एक चौथा सिद्धांत इसके साथ जुड़ गया है, प्राकृतिक न्याय के एक बुनियादी सिद्धांत, वो ये है कि कोई भी इस प्रकार के आदेश जो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दिए जाते हैं, क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शंस के दौरान दिए जाते हैं, तो उनमें आदेश के बुनियादी रूप में सारे तथ्य बताने चाहिए और स्पीकिंग ऑर्डर के रूप में होना चाहिए। यानी कि मुद्दे के दोनों पहलू, क्यों जानकारी देना जरूरी है, क्यों जानकारी नहीं देना जरूरी है, दोनों को उसमें आर्ग्यू करना जरूरी है निर्णय में, और अंत में निर्णय क्या है ये बताना जरूरी है। ये होता है स्पीकिंग ऑर्डर। तो ये बुनियादी सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय के नियम। तो यही सोचा गया कि प्राकृतिक न्याय के बारे में तो वैसे भी पढ़ाते हैं नौकरी ज्वाइन करते समय सारी अधिकारियों को, तो जो प्रथम अपील अधिकारी बनता है तो उसको इसके आधार पे निपटारा करने की पूरी पूरी जानकारी होती है, नॉलेज होता है, तो वो कर लेंगे। लेकिन हम और आपके सबके ये अनुभव है कि आज की तारीख में अगर आरटीआई कानून का कोई एक स्तर जो है बिल्कुल फेल हो चुका है, वो है प्रथम अपील का स्तर। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं इस मामले को। मैं केवल 2 बातों को आपके सामने रखकर आप अपनी बातों को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ।
पूरे देश में अगर आप देखें आरटीआई के नियम जहां जहां बने हैं, तो केवल एक उत्तराखंड खंड राज्य है जहां पर 2013 में प्रथम अपील अधिकारी के लिए प्रथम अपील के निपटारा करते समय क्या क्या करना जरूरी है, किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है, इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश शामिल किया गया है। और कहीं पे भी ये इस प्रकार के जो प्रथम अपील अधिकारी के लिए प्रक्रिया के संबंधित नियम कहीं और आपको दिखने को नहीं मिलेंगे, केंद्र सरकार में भी आपको नहीं मिलेगा। तो जो मैंने बातें बताई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, उन्हीं के आधार पे ये नियम बने हैं। और उसमें मैं आपके सामने इस बात को बताने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये नियम जब बने थे 2012 में, पहले बने थे, कि बहुत ही परेशान कर देने वाले नियम बने थे, क्योंकि एक सरकारी अफसर ने वहां के सूचना आयोग के खिलाफ अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, क्योंकि उनको एक हियरिंग में बुलाकर डांट दिया था। तो उन्होंने एक ऐसे, वो जीएडी के वहां के एक सीनियर सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने अपने आप से बिना किसी से सोचे समझे बातचीत किए हुए नियम निकाल दिए थे। फिर बाद में हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाकर हमें एडवोकेसी करनी पड़ी। बाद में मामला गया वहां के मुख्यमंत्री जी के पास। फिर उन्होंने 2005 के जो सूचना के अधिकार कानून को लागू करने के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया था, तो उसके मुखिया जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, बाद में वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के वाइस चेयरमैन बने, उनको इस कार्यभार को सौंपा, ये बोलकर कि ये संस्था और कई सारे अन्य लोग बता रहे हैं कि 2012 के नियमों में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो इनको जरा बैठकर उनके साथ बातचीत करें और देखें कि किस प्रकार से इसका सुधार हो सकता है। तो वो सुधार करते समय हम लोगों ने जोर इस बात पर दिया कि प्रथम अपील के निपटारे के भी कुछ प्रावधान होने चाहिए। तो अगर आप उत्तराखंड के नियम जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उत्तराखंड के सूचना आयोग की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको यदि आप देखेंगे, धारा नंबर 8 पर किस प्रकार से प्रथम अपील का निपटारा करना जरूरी है, इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि प्रथम अपील आपके सामने आता है तो आपको पब्लिक अथॉरिटी के लोक सूचना अधिकारी को भी सुनना पड़ेगा, और अगर जरूरत है तो अपीलकर्ता को बुलाना पड़ेगा। यदि तीसरे पक्षकार से संबंधित जानकारी है तो उनको भी बुलाना पड़ेगा बातचीत के लिए, उनसे समझने के लिए। और अत्यंत अहम बात इन्होंने ये इस बात में शामिल किया, जो किसी भी अन्य नियम में ये बात को शामिल नहीं किया गया है, द्वितीय अपील के संदर्भ में भी शामिल नहीं किया गया है। ये बताया गया है इस उत्तराखंड के नियम में कि यदि प्रथम अपील अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचता है कि ये जानकारी धारा नंबर 8 के तहत देने लायक नहीं है, तो बकायदा उस समय उनको धारा नंबर 8/2, जहां पर सार्वजनिक हित में ऐसे छूट के दायरे में आने वाले सूचनाओं को उनका खुलासा करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट जहां पर आउटवे करता है प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को, तो उन बातों को भी ध्यान में लेना उनको जरूरी है। तो ये नियम में बने हैं। लेकिन अगर आप आज उत्तराखंड के किसी भी आरटीआई आवेदक से बात करेंगे जो प्रथम अपील के प्रक्रिया से गुजर चुके हैं या फिर द्वितीय अपील फाइल करके कमीशन के सामने अपनी अपनी पेशी वगैरह पे गए हैं, सब यही कहते हैं कि नियम भी फेल है, क्योंकि नियम बनाने के बावजूद नियम के मुताबिक प्रथम अपील का निपटारा हो नहीं रहा है। तो इसी प्रकार के अनुभव जो देश भर में है प्रथम अपील अधिकारियों से संबंधित, कि किस तरह से वो निपटारा ठीक से करते नहीं है, लोग असंतुष्ट वहां उस लेवल पे भी रह जाते हैं। तो हमने आज के तारीख में अन्य देश जहां पर सूचना के अधिकार कानून बन रहे हैं, वहां पर हमने उनको सलाह देना शुरू कर दिया है कि ये प्रथम अपील का जो स्टेज है इसको अपने कानून में शामिल ही ना करें, क्योंकि ये समय की बर्बादी है। बेहतर यह है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर के बाद सीधा मामला वहां के संबंधित सूचना आयोग में चला जाना चाहिए, और प्रथम अपील अधिकारी को वहां पे नियुक्त करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मामले का निपटारा ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि इस तरह के सुझावों को केन्या जैसे देश जो है उन्होंने अपनाया है। उनके कानून में प्रथम अपील का कोई जिक्र है ही नहीं। लोक सूचना अधिकारी के स्तर के बाद मामला सीधा उनके सूचना आयोग में चला जाता है। तो हम सबको आज की तारीख में इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि वो क्या कमियां हैं जिसके वजह से प्रथम अपील अधिकारी प्रथम अपीलों का निपटारा ठीक से करते नहीं है। ज्यादा संदर्भों में आम तौर पर उनका रवैया केवल लोक सूचना अधिकारी के पक्ष में ही होता है, उन्हीं की तरफदारी करते हैं, उन्हीं के ऑर्डर अपहोल्ड करते हैं। ये कोई मेरे लिए सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं भुक्तभोगी हूँ। आज के तारीख में ज्यादातर मेरे प्रथम अपील सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फाइल होते हैं, बहुत कम मामले, अगर 10 में से 1 या 2 मामलों में प्रथम अपील अधिकारी अगर मामले का निपटारा ठीक से करता है तो बड़ी बात होती है। आमतौर पे वो लोक सूचना अधिकारी के ही पक्ष समर्थक होते हैं और उन्हीं के
निर्णयों को अपहोल्ड करते हैं और मामला फिर बाद में केंद्रीय सूचना आयोग में ले जाना जरूरी हो जाता है। इससे होता क्या है, आप सबको पता है कि कुछ छोटे छोटे राज्यों को छोड़कर, जैसे हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है उन असम को छोड़कर बाकी सारे राज्यों में बहुत कम द्वितीय अपील जाते हैं या शिकायतें जाती हैं। लेकिन बाकी सारे जो बड़े पैमाने के राज्य हैं, वहां पर आज के तारीख में सूचना आयोगों के सामने द्वितीय अपील या शिकायतों का उनकी संख्या अगर बढ़ रही है और हद से ज्यादा बढ़ रही है, मतलब इट्स बिकम ह्यूज पेंडेंसी, तो उसका एक बुनियादी वजह है प्रथम अपील स्तर का बिल्कुल फेल होना। तो प्रथम अपील अधिकारी ना केवल अपीलकर्ता को असंतुष्ट कर देता है, उनके ठीक से काम नहीं करने की वजह से सूचना आयोगों के भी जो कार्यभार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम सबको मिलकर सोचना जरूरी है। मैं यहाँ पर आपके सामने कोई भी सुझाव रखना नहीं चाहता हूँ, चर्चा के दौरान ये उभर आए तो अच्छी बात है कि प्रथम अपील की व्यवस्था को और किस प्रकार से मजबूत की जाए ताकि वो कानून के अनुरूप काम करे। क्या नियमों को संशोधित करना जरूरी है उत्तराखंड के अनुरूप, या फिर तालीम ज्यादा देना जरूरी है अपील अथॉरिटी को? देखिए आज की तारीख में अपीली अधिकारी को भी तालीम मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से, लेकिन फिर भी वहां पर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या विकल्प है जिसको हम अपना सकते हैं, सरकार से बातचीत कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्रथम अपील के स्तर को और ज्यादा मजबूत किया जाए, अधिकारियों को और ज्यादा उनको जानकारी दिया जाए कि किस तरह से अपीलों का निपटारा करना चाहिए, ताकि लोगों को फिर केंद्र संबंधित राज्यों के सूचना आयोगों में जाने के लिए उनको मजबूर ना होना पड़े। तो इस बात पर अगर हम लोग गौर करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने शांतिपूर्वक रूप से मेरी बातों को सुना, और शिवानंद जी को मैं अपनी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने उचित समझा कि दोबारा मुझे आपके बीच में बुलाने के लिए उचित समझा और अपनी बातों को रखने के लिए मौका दिया। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक्चुअली आप कार्यक्रम में हमारे पधारे और हमें काफी खुशी होती है, और दोबारा नहीं, आपको तो हम कई बार बुलाना चाह रहे हैं पर चूंकि आपकी व्यस्तता रहती है इसलिए हम ज्यादा सोचते हैं कि इस तरह से बीच बीच में आप पधारें और अपना मार्गदर्शन देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने रखा है, और प्रथम अपीली अधिकारी प्रथम मतलब अपील को किस तरह से मजबूत बनाया जाए और प्रथम अपीली अधिकारी की जिम्मेदारियां कैसे बढ़ें, इस विषय पर आपने सही कहा है कि इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से स्थितियां हैं, यदि प्रथम अपीली अधिकारी सही समय पर अपीलों का निराकरण यदि कर दें तो हमें लगता है कि सूचना आयोग में हम लोगों को जाने की उतनी आवश्यकता न पड़े। और ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जैसा बताया, इसमें ये बात इंक्लूडेड नहीं है जब कानून बना कि प्रथम अपीली अधिकारी के पास कोई ऐसा पावर हो जो वो किसी के ऊपर दंडात्मक कुछ कार्यवाही कर दे, पेनाल्टी लगा दे या कुछ तो कर दे, लेकिन ऐसी कोई पावर नहीं, सिर्फ एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर ही, और वो भी बहुत निचले स्तर के एक पीआईओ से थोड़े से हल्के 1-2 पोस्ट ऊपर का वो अधिकारी होता है। तो ज्यादा से ज्यादा वो एक डर पैदा कर सकता है कि मतलब वो कार्यवाही कर देगा, कुछ अनुशासनात्मक कार्य कर देगा, कुछ लिख देगा उसके विषय में, तो इतना ही डर रहता है मेरे ख्याल से। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं रहता। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे बीच में वीरेश बेल्लूर सर भी हैं जो कर्नाटक से हैं, वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और हम सब के लिए काफी परिचित हैं क्योंकि हमारे द्वारा कार्यक्रम में ही आ रहे हैं। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत, और इसी विषय पर आप अपने उद्गार कृपया रखें। सबका नमस्कार। First I congratulate Mr. Venkatesh Naik for having